नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एयर स्वीप मोटर के बारे में आपको बताने वाले हैं। और एक चीज़ यहाँ मैं बता दूं, अगर इसके बारे में जिसको जानकारी है उनके लिए वीडियो किसी काम की नहीं है। जिनको नहीं जानकारी है वो इस वीडियो को देख लेंगे तो भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरे पास जो ये एयर स्वीप मोटर है, ये हमारा भाई डीसी से नहीं चलता। आप छोटा मोटर देख रहे हैं, ये हमारा डीसी मोटर नहीं है। ये हमारा चलता किससे, 220 वोल्ट 240 वोल्ट जो भी हमारी सप्लाई घर में आती है उसी एसी करंट से ये चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है कि एसी 220 वोल्ट से 240 वोल्ट करंट वोल्टेज इसको चाहिए तो ये हमारा मोटर चलेगा। ठीक है, और 50 से 60 हर्ट्ज़ पे, यानी जो हमारे इंडिया में सप्लाई आती है 50-60 हर्ट्ज़, उसी सप्लाई पे ये चलने वाला है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 5 से 6 आरपीएम। ये इसका मतलब ये होता है कि जब हम इसको एसी में लगाएंगे तो यहाँ जो स्पेंडल ये पिन निकला हुआ है, ये एक देखिए यहाँ पे लिखा हो 5 से 6 आरपीएम, यानी ये 1 सेकेंड में 5 से 6 बार ही ये घूमेगा। ठीक है, 5 से 6 बार ये घूम सकता है। इसके बाद इसका वाटेज इस पर लिखा हुआ है 4 वाट का ये है, ये 4 वाट करंट लेगा। ठीक है, 100% कॉपर मेड इन PRC, इस तरह का तमाम चीज़ इस पर लिखा हुआ है। आज इसको हम आपको चला के भी दिखाएंगे और इससे एक और काम भी ज़बरदस्त हो जाता है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आइए हम इसको एसी में लगा के आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे हमारा मोटर काम करता है। और एक चीज़ यहाँ और बता दें, ये मोटर किस काम में आता है, तो भाई जैसे लिखा हुआ एयर स्वीप, तो ये मोटर आपके जो कूलर होते हैं, कूलर के सामने जो पत्ती लगी होती है, ऑटोमेटिक आपका दाएं बाएं इस तरह से घूमता रहता है, दाएं बाएं, तो हवा आपका दाएं और बाएं दोनों साइड देता है। उसी काम के लिए इस मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम एसी करंट इसको देते हैं और देखते हैं कि हमारा मोटर कितना स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो ये रहा मेरा एसी बोर्ड और इसमें हम इसका वायर को लगा देते हैं। तो अभी दोस्तों हमने इसको सप्लाई दे दिया है, आप देख सकते हैं हमारा मोटर जो है वो धीरे धीरे देखिए घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं आपको पता चलेगा, इसमें हम कोई एक पेचकस डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे एक पेचकस डाल देते हैं इस तरह से, तो अब आप देख सकते हैं इसका स्पीड इस तरह का है, इतनी स्पीड से ये घूमता है। ठीक है, ये कंटिन्यू घूमता रहेगा, कंटिन्यू घूमता रहेगा। अगर आप चाहते हैं इसको कि इस दिशा में जैसे घूम रहा है ये दूसरी दिशा में घूमने लगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इसका ये पेचकस को आप यानी स्पेंडल को आप थोड़ी देर के लिए यहाँ टाइट पकड़ लीजिए, उसके बाद ये आपका मोटर ही फिर उल्टा घूमने लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये फिर घूमने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे घूमते घूमते मतलब जिस तरह जब तक इस पर फिर प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक ये आपका मोटर ऐसा ही घूमेगा। फिर प्रेशर यहाँ दे दीजिए, फिर आपका मोटर ये उल्टा घूमने लगेगा। अभी दोस्तों ये हमारा हुआ कि स्पीड इसका यही होता है, इतने स्पीड से ये चलता है। ठीक है, तो अब आइए इसको निकाल लेते हैं, सप्लाई से हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, एसी सप्लाई से निकाल देते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा मोटर है ये एसी भी जनरेट कर सकता है, यानी इससे आप 220 वोल्ट एसी जो होता है उसको भी जनरेट कर सकते हैं। आइए कैसे हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा इनपुट वायर यानी जिस पे हम 220 वोल्ट एसी दिए हैं उसको हम अपने मल्टीमीटर में यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ मल्टीमीटर का जो प्रोड है उसी पे यहाँ हम लगा देते हैं। तो यहाँ भाई जो दोनों वायर निकला हुआ है इसमें हमें जब एसी निकलेगा तो यहाँ प्लस माइनस देखने की ज़रूरत नहीं है, हम जिसमें चाहें उसमें वायर को लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसमें ये लगा दिया और दूसरे में एक कलर का ये लगा दिया। और मल्टीमीटर का जो प्रोड है इसको हम कर देते हैं 750 वोल्ट पे। ठीक है, एसी 750 वोल्ट पे कर देते हैं। इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, नहीं तो भाई करंट भी लग सकता है। अब यहाँ एसी जनरेट करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ इसका जो स्पेंडल निकला हुआ है इसमें कोई रॉड हम इस तरह से डालेंगे और इसको घुमाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ जैसे जैसे घुमाएंगे वहाँ देखिए आप एसी वहाँ पे जनरेट हो रहा है। थोड़ा इसको स्पीड बढ़ा देंगे, देखिए यहाँ पे देखिए स्पीड हम बढ़ा देंगे तो यहाँ 240 277 तक यहाँ देखिए 400 वोल्ट तक एसी ये जनरेट कर रहा है, यानी ये जनरेटर का भी काम कर रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से थोड़ा स्पीड से घुमा देंगे तो यहाँ पे देखिए
419 420 तक यहाँ पे करंट इसका गया है। अब आइए देखते हैं क्या इस करंट से हमारा कोई बल्ब जल सकता है, कुछ लोड ले सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सप्लाई फिर यहाँ से निकाल देता हूँ और मेरे पास है एक ये जो हमारे पास बल्ब है ये 3 वाट का बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 3 वाट का LED बल्ब है। तो इसको हम सबसे पहले आपको AC में चेक करके दिखा देते हैं कि हमारा AC में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं AC में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं AC में हमने कनेक्ट किया और हमारा LED बल्ब बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है, ठीक है। तो अब बोर्ड को हटा देते हैं और इस वायर को हम अपने ये मोटर के इन दोनों वायरों में इस तरह से इसका वायर जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों वायर को अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए जोड़ दिया है, ठीक है। और अब हम इस मोटर को यहाँ फिर पेचकस डाल के इस तरह से घुमाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जब इसको मैं घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा LED बल्ब ये जल रहा है, ठीक है। ये हमारा 3 वाट का LED बल्ब है, ये यहाँ पे देखिए जल रहा है। यहाँ ब्लिंकिंग कर रहा है लेकिन ये हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है। अब आइए देखते हैं क्या हमारा ये 7 वाट या 9 वाट का LED बल्ब भी जला सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस बल्ब को निकाल देते हैं, ठीक है। और इसकी जगह पे हम एक 7 वाट का बल्ब इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने 7 वाट का एक बल्ब LED बल्ब लगा दिया। अब आइए इसको हम चला के देखते हैं क्या ये हमारा जलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 7 वाट का LED बल्ब है वो भी जल रहा है। इसका कारण जलने का ये है कि ये जो हमारा बल्ब है इसमें आपका इस तरह का ड्राइवर किट नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये इस तरह का ड्राइवर किट नहीं लगा हुआ है जिसके कारण हमारा ये LED जल जा रहा है। अगर इसमें ये ड्राइवर किट लगा होता 7 या 9 वाट का तो हमारा LED बल्ब नहीं जलता। इसका कारण ये है कि ये जो हमारा मोटर है वो मैक्सिमम 4 वाट ही सप्लाई दे सकता है, ठीक है। 4 वाट का मोटर है तो भाई अगर हम 9 वाट का लगाते हैं तो कहाँ से पूरा ग्लो करेगा। लेकिन ये डायरेक्ट होता है, ये जो बल्ब आते हैं इसलिए हमारी इसकी LED ग्लो हो जा रही है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी पहले से थी तो भी कमेंट कर दीजिएगा, नहीं जानकारी थी तो कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर इसका आप प्राइस जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसको हम इसका प्राइस आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।